नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग तुलसी प्लांट के बारे में बात करेंगे और हम दो तरह की तुलसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। पहली है राम तुलसी, जिसको सफ़ेद तुलसी भी बोलते हैं, और दूसरी है कृष्णा तुलसी, या जिसको काली तुलसी भी बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस हैं दोनों में, और कौन सी तुलसी हमें घर में लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। अब से हम लोग अपने चैनल पे एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि मैं आपके हर एक वीडियो से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक रिडल आपसे पूछूंगा, एक पहेली पूछूंगा, जिसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो आज की इस वीडियो की जो रिडल है वो ये है, सुनिए इसे ध्यान से। एक ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसकी छोटी सी आँख तो होती है लेकिन वो देख नहीं पाती। तो चलाइए अपना दिमाग और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऐसी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं राम तुलसी और कृष्णा तुलसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप जो मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं वो कृष्णा तुलसी है, राइट साइड वाली राम तुलसी है। सबसे पहला इसका बीच डिफरेंस विजिबल सबसे ज़्यादा वो यही है कि आप कृष्णा तुलसी के पत्ते देखिए वो पर्पल रंग के होंगे, और जो राम तुलसी है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है। तो कृष्णा तुलसी की जो वेन्स पत्तों में नज़र आएंगे वो भी पर्पल रंग की ही नज़र आएंगे आपको, और कृष्णा तुलसी लेकिन पूरी तरह से हरे रंग की होती है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि खुशबू के बारे में बात करते हैं हम। तो जो राम तुलसी है उसके पत्तों में खुशबू कम होती है, और कृष्णा तुलसी में खुशबू ज़्यादा होती है, और उसकी खुशबू भी काफ़ी तीखी होती है। जबकि राम तुलसी में से एक मीठी सी खुशबू आती है, और कृष्णा तुलसी में से एक ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा फ्रेग्रेंट प्लांट होता है कृष्णा तुलसी का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट की। इसके पत्तों के टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर आप राम तुलसी का पत्ता एक खा के देखेंगे तो उसके अंदर टेस्ट आपको काफ़ी कम आएगा, बहुत ज़्यादा कोई फ्लेवर आपके मुंह में नहीं आएगा, थोड़ी सी खुशबू आपको आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जबकि आप कृष्णा तुलसी का पत्ता खा के देखेंगे तो आपके मुंह में एक ठंडा सा टेस्ट आएगा, और काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक है ये प्लांट, काफ़ी खुशबूदार है इसकी पत्तियाँ। तो जब आप इसे खाएंगे तो एकदम आपको तीखा लगेगा, जैसे आपने काली मिर्च खा ली हो या एक लौंग खा ली हो, इस तरह से आपको लगेगा। तो ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं काली तुलसी में, जबकि राम तुलसी में फ्लेवर्स कम हैं। इसके बाद करते हैं हम लोग बात की इन दोनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कृष्णा तुलसी में, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं राम तुलसी में, और आपको कौन सी चीज़, आपको कौन सी तरह की तुलसी आपको खानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि आयुर्वेद में और इंडियन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, हमारे यहाँ पर जो है तुलसी का कितना ज़्यादा महत्व है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुलसी को माना गया है, और कितनी इम्पोर्टेंस हम लोग तुलसी प्लांट को देते हैं। तो वैसे तो मेडिसिनल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है राम और कृष्णा तुलसी के बीच में, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक पौधे की, हर एक मसाले की एक अपनी तासीर मानी जाती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ठंडी तासीर का या गर्म तासीर का होता है। तो उसी तरह से तुलसी की भी अपनी एक अलग तासीर है। तो जो राम तुलसी है, जिसको सफ़ेद तुलसी कहते हैं, उसको ठंडी तासीर का पौधा माना जाता है, जबकि जो कृष्णा तुलसी है उसको गर्म तासीर का पौधा माना जाता है। तो इससे आपको क्या करना है, अगर आप गर्मियों के मौसम में तुलसी का कोई शरबत बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप स्क्वॉश बनाते हैं, कोई भी लेमनेड बनाते हैं, उसके अंदर आप कुछ पत्ते तुलसी के डाल सकते हैं। और आपने कौन सी तुलसी यूज़ करनी है, आप राम तुलसी यूज़ कीजिए गर्मी के टाइम पर। और अगर आप सर्दियों के टाइम पर कोई चाय बनाते हैं या फिर कोई काढ़ा बनाते हैं तो उस टाइम पर आप कृष्णा तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा तुलसी की तासीर गर्म मानी जाती है। तो इस तरह से आप इन दोनों तुलसियों का घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ डिफरेंसेस राम और कृष्णा तुलसी के बीच में। अब हम देख लेते हैं उस सवाल का जवाब हम देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग राम तुलसी और कृष्णा तुलसी में से कौन सी घर में लेके आएँ, कौन सी तुलसी हम लोग घर में लगाएं। तो मेरा जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा कि आप कृष्णा तुलसी ज़रूर घर में लेके आएँ। अगर आपके घर में जगह लिमिटेड है और बहुत कम, आप सिर्फ एक गमले की जगह स्पेयर कर पा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको कृष्णा तुलसी घर में उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कंपेयर टू हमारी राम तुलसी को। अगर हो सके तो आप दोनों पौधों को घर में लगाइए। जितने ज़्यादा तुलसी के पौधे आप घर के आसपास घर में लगा पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको सिर्फ एक ही पौधा चूज़ करना पड़े तो मेरा जो पिक होगी, मेरी जो चॉइस होगी वो कृष्णा तुलसी होगी, क्योंकि कृष्णा तुलसी के पत्ते ज़्यादा फ्रेग्रेंट हैं, ज़्यादा खुशबूदार हैं, और उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। और आप अगर गर्मियों में उसकी तासीर हालांकि गर्म है, लेकिन अगर आप गर्मियों में भी उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका 4 की जगह एक पत्ता यूज़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कृष्णा तुलसी के पत्तों को गर्मियों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा तुलसी का पौधा आपको मच्छरों से भी बचाता है, मच्छरों से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। तो मच्छरों से अगर आपने बचना है तो कृष्णा तुलसी ज़रूर घर में लगाइए, क्योंकि उसकी स्मेल ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल होती है। तो आपको मच्छरों से ज़्यादा अच्छी तरह से कृष्णा तुलसी प्रोटेक्ट करेगी। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए एक बोनस इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ये भी एक ऐसा सवाल है जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, खासतौर पे वो लोग जो कि वास्तु में विश्वास करते हैं कि तुलसी के पौधे को किस डायरेक्शन में हम लोग घर में रखें। तो वास्तु के हिसाब से अगर आपने घर का लेआउट करना है, वास्तु आप फॉलो करते हैं, तो आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी का पौधा घर में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी के पौधे को अच्छी धूप मिलेगी और वहाँ पर ये पौधा अच्छा ग्रो करेगा। तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही चूज़ करिए तुलसी का पौधा रखने के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन तुलसी के पौधे के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा पौधा आपको घर में लाना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को, और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।